साध संगत जी प्रेम से कहिए दान निरंकार जी, पत्नी कैसी होनी चाहिए। आज हम लोग विचार करेंगे कि पत्नी को कैसी होनी चाहिए, मतलब पत्नी का क्या कर्म होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो माता सीता जी की जब विदाई होने लगी जनकपुर से, तो उन्हें बताया गया, माता सीता जी को समझाया गया, बताया गया कि जाइए सास ससुर गुरु आदर करे हूं, अपत्ति रुख लखी आयसु अनुसर हूं। यानी जाइए आप अपने सास का, ससुर का और गुरु का सेवा कीजिएगा और अपने पति का चेहरा देख करके जान जाइएगा। पति रुख लखी, उनका रुख देख करके जान जाइएगा इनको अब क्या चाहिए। मतलब कुछ कहना ना पड़े कि हमको पानी दीजिए, खाना दीजिए। पत्नी को ऐसे रहना चाहिए कि वो पति का चेहरा देख करके और जान जाए कि क्या उनको चाहिए अब। और ये बात सत्य भी हुआ है। आप देखेंगे आगे वनवास में जब वनगमन हुआ, तो जब केवट जो है माता सीता जी को, भगवान श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को जब उस पार उतार दिया, केवट ने उस पार कर दिया, जैसे जब उतर कर खड़े हुए तीनों लोग, तब भगवान रामचंद्र जी अपने मन में सोच रहे हैं कि केवट ने पार किया है, इसको कुछ उतराई देना चाहिए। वो कुछ कह नहीं रहे हैं, वो अपने मन में बस सोच रहे हैं। तो वहां एक चौपाई आती है, आप सभी ने पढ़ा होगा, तुलसी बाबा ने लिखा है कि पिय ही किसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपने पिया की हृदय की बात को जानने वाली सीता जी, मन मुदरी, मणि मुद्री, यानी हीरो से जड़ित जो है मुद्रिका, अंगूठी जो उनकी थी, मन मुदित मतलब खुशी मन से, ये नहीं कि मतलब दुख से नहीं, खुशी मन से उतार करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को दे दी कि प्रभु लीजिए, केवट को दे दीजिए। ऐसी पत्नी को होना चाहिए। वो कुछ कहे नहीं कि सीता जी अपना अंगूठी दीजिए, हमको देना है, केवट को नहीं। वो अपने मन में उनका चेहरा देख करके जान गई जानकी जी कि ये क्या सोच रहे हैं, और उन्होंने अपनी अंगूठी उतार करके दे दिया कि लीजिए, केवट को दे। वो केवट अंगूठी नहीं लिए, वो अलग बात है, लेकिन पत्नी को ऐसा रहना चाहिए कि पति का चेहरा देख करके जान जाए। अब एक आजकल की पत्नी है, आप लोग जानते ही होंगे। अब आजकल की पत्नी से बोलिए ना कि थोड़ा मैं पार्टी में तो कहीं जा रहा हूं, थोड़ा रिश्तेदारी में थोड़ा अंगूठी दे दीजिए। हाँ, मेरे मायके का अंगूठी है, आपको क्यों दूं, ऐसे बोलने लगती हैं। तो पत्नी को कैसे रहना चाहिए। पति दिन भर काम करके घर पे आते हैं और आकर के और कहेंगे कि सुन रही हो, तो कुछ नहीं बोलेंगे। सुन रही हो, थोड़ा एक गिलास पानी लाना। तब पत्नी का देखिए एक्सप्रेशन, जवाब देखिए। अब पत्नी कहती है आते ही घर में लगते हैं भौंकने, आपका हाथ नहीं, आप पानी लेकर नहीं पी सकते। आप देख नहीं रहे कि मैं पूजा पे बैठी हुई हूँ, सत्य अनुसुईया की कथा पढ़ रही हूँ, अनुसुईया व्रत कर रही हूँ, माँ संतोषी का व्रत कर रही हूँ। बाप रे बाप, तेरा भला हो जाए। ये कौन माता सत्य अनुसुईया की कथा पढ़ रही हो कि तुम्हारा खुद पति जो है आकर के तुमसे पानी मांग रहा है, और तुम अगरबत्ती लेकर कह रहे हो कि मैं सत्य अनुसुईया का पाठ कर रही हूँ। तो आजकल की पत्नियां ऐसी भी हो रही हैं, लेकिन हमें ऐसी नहीं होना है। आज संत निरंकारी मिशन ये संदेश दे रहा है कि हमें परिवार में कैसे रहना है। सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सीता राम रूपी परमात्मा जब पूरे संसार में बसे हुए हैं, हम में तुम में खड़क कम में घट घट व्यापे राम, जब सब में परमात्मा है तो हमारे पति में भी परमात्मा है, और वैसे भी पति तो परमेश्वर होता है। तो हमें जो है इनका चेहरा देख करके जान जाना चाहिए, और पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी की जो है जब मांग भरे हैं तो इनकी हर मांग को पूरा करे जहां तक हो सके, तो इनका ध्यान रखे। तो दास यहीं से आप सभी को क्षमा चाहेगा। प्यार से कहिए धान निरंकार जी।